नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमर्स फॉर्च्यून में। मैं ममता शुक्ला। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में। मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसे पैसों की ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, कंपनीज़ को पैसों की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब ये पैसे या तो बैंक से ले सकती है या फिर आम जनता से ले सकती है। तो आइए देखते हैं दोनों के फ़ायदे और नुकसान। अगर कंपनी अपने पैसे बैंक से लेती है तो बैंक क्या करेगी? EMIs कलेक्ट करेगी, यानी कि हर महीने कंपनी को EMI देना होगा, इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो EMI दे सकती है, लेकिन अगर कंपनी लॉस करेगी तो ऐसे में कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा हर महीने EMIs देना। तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आइए देखते हैं। कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है कि आम जनता से पैसे कलेक्ट करे। अब आम जनता से पैसे कलेक्ट करने हैं तो उसे अपने इक्विटी शेयर्स लाने होंगे, यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी बेचनी होगी और ये शेयर्स आम इन्वेस्टर्स खरीदेंगे और कंपनी को कैपिटल मिल जाएगा। अब कंपनी या तो प्रॉफिट करेगी या तो लॉस करेगी। अगर कंपनी मुनाफा करती है तो ऐसे में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हिस्सा देती है, लेकिन अगर कंपनी लॉस करती है, नुकसान करती है, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है कि आम जनता को पैसा लौटाए। अब हम आम इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करें? कंपनी को फ़ायदा होगा तो कंपनी पैसा देगी, कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी पैसा नहीं देगी। लेकिन हम इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करें? पहला है शेयर, आपको मिलता है कंपनी की हिस्सेदारी। दूसरा, आप बन जाते हैं कंपनी के ओनर। जो लार्ज इन्वेस्टर हैं जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, ये क्या करते हैं, कंपनी के 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदते हैं और कंपनी के डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन हम आम जनता का क्या? हम तो सिर्फ 100 शेयर्स या 1000 शेयर्स लेते हैं। हमको भी कंपनी हर टाइम इन्फॉर्म करती रहती है कि कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है। तो टाइम टाइम पे हमको कंपनी एनुअल जर्नल रिपोर्ट्स भेजती है और हमें बताती है कि आगे चल के कंपनी क्या करने वाली है। तीसरा है डिविडेंड। अब जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो क्या सोचते हैं कि ये एक इनकम है। अब हाल ही में देखिए ITC ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको एक इनकम हो जाती है। अगर आप 100 गुना 10 करें तो हो जाता है 1000 रुपये आपकी इनकम। तो बहुत सारे निवेशक सोचते हैं कि डिविडेंड उनकी इनकम के जैसा है। चौथा है बोनस शेयर्स। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, टाइम टाइम पे बोनस शेयर्स देती हैं, यानी एक शेयर के साथ एक शेयर मुफ्त। अब मान लीजिए हम ITC का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ ITC के आपके पास 100 शेयर्स हैं, उसका भाव लगभग चल रहा है 200 रुपये। तो 200 रुपये गुना 100 शेयर्स करें तो आपका निवेश हो गया 20,000 रुपये। अगर आपको एक शेयर पे एक शेयर मुफ्त मिलता है तो आपका जो कैपिटल है वो डबल हो जाता है, यानी 20,000 पे आपका कैपिटल 2 गुना हो जाता है, यानी कि आपका कैपिटल हो जाता है 40,000 रुपये। तो दोस्तों, आखिर ये स्टॉक्स लिस्ट कहाँ होते हैं? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। देखिए, जैसे कि सब्जी खरीदनी है तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, और अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम शॉपिंग मॉल जाते हैं। वैसे ही अगर हमें शेयर्स परचेज़ करने हैं तो हम BSE या फिर NSE से हम शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये स्टॉक कैसे परचेज़ कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। चाहे आप कहीं पे भी हो, बैंगलोर, दिल्ली, पूना, UP या फिर कहीं पे भी, आप कहीं से भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो ये अकाउंट आप कहाँ खुलवा सकते हैं?
नंबर 1 कंपनी है ज़ीरोधा कंपनी, जिसके मात्र चार्जेस हैं अकाउंट ओपनिंग के 300 रुपये। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई लिंक को क्लिक कीजिए और आप सीधा ज़ीरोधा के ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम आगे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।